आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव इंग्लिश विद ट्रांसलेशन मेथड। द टाइटल नेम द बैरन लैंड। बंजर भूमि, अनुपजाऊ भूमि, जिस भूमि पर फसल पैदा नहीं होती है, ऐसी भूमि। पैराग्राफ रीडिंग करते हैं। हमने पहले भी बताया कि स्टोरी में ज़्यादातर जो होते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात सेकंड फॉर्म होती है वर्ब का, और ज़्यादातर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर आधारित सेंटेंसेस होती हैं। इस मोरल स्टोरी के लाइफ लेसन को भी अपने जीवन में उतारेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ रीडिंग करते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले समय की बात है, बहुत दिन की बात है। अ लॉन्ग टाइम अगो, अगो मतलब पहले, लंबे समय पहले की बात है। देयर वाज अ सर्टेन विलेज which was famous all over for its lush green fields। कहा जा रहा है कि बहुत समय पहले की बात है। There was a certain village, एक गांव था, कोई गांव था। which, जो फेमस था, which was famous all over for its lush green fields। कहा जा रहा है कि ऑल ओवर, सभी जगह, फॉर इट्स, किस लिए फेमस था, इट्स यानी गांव के लिए है, इट्स इसके, लश का मतलब होता है भरपूर, एम्पल कहने का मतलब प्रचुर मात्रा में, रसीला, ग्रीन फील्ड्स यानी हरियाली, जो है से खेत के लिए हरियाली, जो है से यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस था, उपजाऊ वाला एक मतलब ज़मीन था, इसलिए वह गांव जो है से बहुत ही फेमस था। भरपूर इसका हिंदी होगा, लस मतलब रसीला, एम्पल सफिशिएंट, और ग्रीन मतलब हरा भरा। यह बहुत ही अच्छा मतलब खेत के लिए यह गांव जो है से प्रसिद्ध था। शायद वहाँ उपजाऊ ज़्यादा होने की संभावना थी। हैविंग हर्ड so much about the village, ऐसा सुनकर, हैविंग हर्ड V3 है हियर का, ऐसा सुनकर, इतना, so much इतना ज़्यादा मतलब about the village, इस गांव के बारे में इतना ज़्यादा सुनकर। a man came, एक जो है से आदमी, came आया, to see it यानी उस गांव को देखने के लिए आया। he loved every inch of the village, उसने पसंद किया यानी उसने प्रेम किया, पसंद किया पूरे गांव के हर पार्ट को, हर जगह को पसंद किया। एवरी इंच ऑफ द विलेज यानी गांव के हर एक हिस्सा को पसंद किया। बट सडनली, लेकिन अचानक ही saw an empty patch of land, लेकिन अचानक उसकी नज़र पड़ी, ही सा यानी उस आदमी ने देखा, ही सा उसने देखा, एक एन एम्प्टी पैच ऑफ लैंड यानी कि ज़मीन का छोटा सा प्लॉट, छोटा सा टुकड़ा खाली देखा। सभी जगह मतलब उसने ऑब्जर्व किया जो कि उसे अच्छा लगा, लेकिन अचानक से उसने एक छोटा सा खाली ज़मीन का टुकड़ा देखा। He asked the villagers, और उसने गांव के लोगों से पूछा, विलेजर्स गांव वासी, गांव के रहने वाले लोगों से पूछा, Why is this patch empty? Why, क्यों, यह जो है से खाली जो छोटा सा टुकड़ा है ज़मीन का क्यों खाली है। Why is this patch empty? The villagers replied, और गांव वाले ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया,
वी हैव ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग ग्रोज हेयर। उन्होंने कहा, गांव वालों ने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया। वी हैव ट्राइड, हमने बहुत प्रयास किया है। एवरीथिंग मैंने हर सब कुछ मतलब प्रयास किया। बट नथिंग ग्रोज, यहाँ पर इस जगह पर कुछ भी जो है से संभावना नहीं बना उगने का, यानी कोई भी फसल, कोई भी किसी तरह का वनस्पति नहीं उग पाया बहुत प्रयास करने के बावजूद भी। द मैन थाउट, यानी कि उस आदमी ने सोचा जो इस गांव को देखने आया था। आई विल प्रूव द विलेजर्स रॉन्ग, यानी उसने सोचा, थिंक थाउट सेकंड फॉर्म है, और बोला और इसने साबित करने के लिए आई विल प्रूव, मैं प्रूव करूँगा, मैं साबित करूँगा उन लोगों को गलत। किन लोगों को? गांव के लोगों को, जिन्होंने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई फसल नहीं उग पाया। सो उस आदमी ने सोचा और ऐसा कहा कि मैं साबित करके रहूँगा, इन लोगों को गलत साबित करके रहूँगा। प्रूफ मतलब साबित करना, यानी लोगों को, गांव के लोगों को गलत साबित करके रहूँगा। द मैन प्रेड टू गॉड, यानी उस इंसान ने, उस आदमी ने प्रार्थना किया ईश्वर को। बिफोर स्टार्टिंग हीज वर्क, यानी कि अपना काम शुरू करने के पहले, बिफोर अपना काम शुरू करने के पहले ईश्वर को प्रार्थना किया। देन आफ्टर, यानी उसके बाद, ही मैन्यूर्ड द लैंड, और उसके बाद उस जगह पर, उस भूमि पर खाद देने का काम किया, खाद दिया। मैन्यूर्ड मतलब खाद देना, खाद डालना। एंड सोवेड सम एप्पल सीड्स, और बोया क्या, कुछ एप्पल सीड्स, यानी कि सेब के बीज को उसने बोया उस जगह पर। ही वर्कड हार्ड, यानी कि उस आदमी ने, उसने कड़ी मेहनत की। डे एंड नाइट, दिन रात, यानी कि हर दिन जो है से कड़ी मेहनत की, उसके पीछे उस ज़मीन पर खाद दिया और उसे हर समय देख रेख में लगातार ध्यान देते गया। ही इवन स्लेप्ट नियर, यहाँ पर V2 है, स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, यहाँ तक कि सोया, नियर द सीड्स एट नाइट, यानी रात में, यहाँ तक कि उसने रात में भी क्या किया, नज़दीक सोया, यानी जहाँ पर सीड्स बोया गया था उसी के नज़दीक रात में भी सोने का काम किया, यानी कि उसी के नज़दीक रहा, हर पल हर समय देख रेख में समय दिया। द विलेजर्स कमेंटेड, और गांव के लोगों ने कमेंट किया, टिप्पणी की, आलोचना की, मजाक उड़ाया, कहने का मतलब मेक फन ऑफ यू, मजाक उड़ाना। यहाँ पर कमेंट मतलब टिप्पणी करना, आलोचना करना। ही इज वेस्टिंग टाइम, मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम जो है बेमतलब के समय बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। वेल वन फाइन डे, अच्छा मतलब वेल एक दिन, एक अच्छा समय आया, एक फाइन डे, एक अच्छा दिन। द इम्पॉसिबल हैपेंड, यानी कि एक दिन यह जो है से असंभव जैसा काज जो प्रतीत हो रहा था वह हैपेंड, यानी कि हो गया, यानी कि यह असंभव काम एक अच्छा दिन हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? लिटिल प्लांट्स ग्रीव फ्रॉम द सॉइल, और छोटा सा जो पौधा था ग्रीव, बड़ा हो गया, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, यानी बीज जो है से पनपने लगा और एक छोटा सा नन्हा से पौधा जो है से उगा और बड़ा होते गया उस सॉइल से, उस मिट्टी से जहाँ पर बीज बोए गए थे लगातार प्रयास के बाद।
इसके बावजूद भी कि लोग जो है से ताना मार रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि आप जो है से समय को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी एक दिन जो है से ऐसा समय आया जो इम्पॉसिबल जैसा कार्य जो लग रहा था गांव के लोगों को, वह सही हो गया। यानी कि वह जो है से सफलपूर्वक वहाँ पर आखिरकार जो है से फसल उग आया। ओह वाट अ साइट इट वाज फॉर एवरी वन। यहाँ पर कहा जा रहा है, सरप्राइज किया जा रहा है कि ओह क्या दृश्य है, वाट अ साइट इट वाज, क्या दृश्य था, फॉर एवरीवन यानी हर किसी के लिए। यानी कि इस तरह का जो है से अचानक से बदलाव आना, यानी फसल उगाना जो कि बहुत दिनों से लोगों को प्रयास के बावजूद भी नहीं हो रहा था, लेकिन लगातार काम करता गया निष्ठा के साथ, और आखिरकार जो है से वहाँ पर फसल उगा। और यह जो है से दृश्य कैसा था, बहुत ही कैसा दृश्य था, ऐसा मतलब कि अचंभित करने वाला दृश्य था हर किसी के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द मैन्स हार्ड वर्क हैड इंडीड टर्न्ड अ बैरन लैंड इनटू अ फर्टाइल लैंड। कहा जा रहा है कि जो आदमी की जो कड़ी मेहनत थी, यानी मैंस हार्ड वर्क, यानी कि उस आदमी की जो कड़ी मेहनत थी सचमुच में यह एक टर्न लाया, एक मोड़ लाया। किस रूप में? एक बैरन लैंड जो कि अनउपजाऊ था, बंजर था, कभी भी वहाँ पर फसल नहीं उगता था। एक अनउपजाऊ मिट्टी जो था, अनउपजाऊ भूमि जो था, इनटू टर्न किया यानी बदल गया, फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ ज़मीन में बदल गया। यानी इतने हार्ड वर्क के बाद, बहुत सारे प्रयासों के बाद, लगातार प्रयास के बाद आखिरकार जो है यह बंजर भूमि जो है उपजाऊ भूमि में तब्दील हो गया। टर्न मतलब कि बदल जाना, जैसे मिल्क टर्न इनटू कर्ड, कहने का मतलब जो है से दूध दही में बदल जाता है, कहने का मतलब इस तरह का टर्न मतलब बदल जाना। So this is the story and I finished this story. So what is the moral of story? So moral क्या है? हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, यानी कि कड़ी मेहनत जो है, जो भी आप कड़ी मेहनत करते हैं हमेशा उसका जो है से नतीजा मिलता ही है, मतलब चुकता करता है। कड़ी मेहनत हमेशा भरपाई करता है उस काज को, उस एक्टिविटी को जो आप लगन के साथ कर रहे हैं, वह हमेशा पेद करता है, यानी कि कीमत चुकाता है। कोई भी इंसान हार्ड वर्क कंटिन्यूअस करता है लगन से, आखिरकार उसे वो अपने मनचाहे रिजल्ट को पाता है। इस प्रकार हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत करते रहिए और आपको जो है से ज़रूर उसका कीमत मिलेगी। So this is the moral of this story and आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक इंसान के द्वारा जो लगातार प्रयास किया गया, गांव वाले जो है यहाँ पर टिप्पणी करने के लिए जो है से तैयार खड़े थे। सो इस मोरल स्टोरी के साथ ही इंग्लिश इम्प्रूव करने के साथ ही इसमें लाइफ लेसन को भी अपने जीवन में उतारें।